बड़ी चर्चाएं हो रही हैं बरगद और आम को लेकर। फिर आज मुलाकात हुई तो अखिलेश यादव जी कह देते हैं कि अरे टाइम काटना था इसीलिए हमने मुलाकात कर ली। लेकिन बात अब टाइम काटने की नहीं है क्योंकि टाइम बहुत नजदीक है। तो मेरा सीधा सवाल आपसे है कि क्या सीटों के बंटवारे को लेकर आधी अधूरी चर्चा की शुरुआत हो चुकी है, और अगर कांग्रेस बार बार सम्मानजनक सीटों की बात करती है तो क्या समाजवादी पार्टी इस बार बड़ा दिल दिखाने के लिए तैयार है? पूर्णिमा जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम जो है, क्योंकि जो हाउस एडजर्न चल रहा था, बैठना था, और छात्र के जो मुद्दे चल रहे हैं, जो जंतर मंतर पे जिस तरीके का भयावह दृश्य हमने देखा, उस पर डिस्कशन करना था और डिस्कस किया। तो मुझे लगता है कि अगर आप बिटवीन द लाइंस रीड करते हैं तो आप रीड करिए, आपको जो उसके तर्क निकालने हैं निकालिए। समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन है और गठबंधन में रह करके लड़ेंगे। अब कौन किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी नहीं मिलेंगी, पूर्णिमा जी जब ये डिसीजन हो जाएगा, ये कार्यभार शीर्ष नेतृत्व का है, वो शीर्ष नेतृत्व जब ये कार्यभार कंप्लीट कर लिया तो बिल्कुल हमारे नेता तो ऐसे कि मीडिया से मुखातिब होकर के सारी चीजें बताते हैं। तो मीडिया से मिलकर के वो ये भी बता देंगे कि भाई हमारी सीट शेयरिंग हुई कि नहीं हुई, हुई तो कितनी हुई। एक बात तो तय है पूर्णिमा जी, आगामी चुनाव 2027 का समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक में रह करके 403 सीटों पर लड़ने जा रही है। ठीक है, ठीक है। मैं बिटवीन द लाइंस नहीं निकालती, लेकिन लखनऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं रविदास मेहरोत्रा। वो सीधे तौर पर जो बयान आया बरगद का पेड़ और आम की फिर बात होने लगी, उस पर उन्होंने जरूर ये कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़ा भाई वही है। अभी अभी मैंने इमरान मसूद को सुनाया, उन्होंने कहा कि भाई बड़े भाई तो राहुल गांधी ही हैं। तो मैं बिटवीन द लाइंस रीड नहीं कर रही, लेकिन आप लोगों के नेता, अलायंस के जो नेता हैं, वो बार बार इस बात का मौका देते हैं कि उसे पढ़ने और उस पर चर्चा करने की जरूरत महसूस हो। पूजा जी। जी पूर्णिमा जी, आपने कहा कि जो है बड़े भाई हैं, तो जब हमारा इंडिया गठबंधन हुआ था तो इंडिया गठबंधन के समय ही ये बिल्कुल डिसाइड कर लिया था सारे घटक दलों ने कि जो पार्टी जहां पर मजबूत है वो पार्टी लीड करेगी। अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत तो है फिर बार बार ये बयान क्यों आ रहे हैं फिर समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस की तरफ से बार बार क्यों आ रहे हैं? ये तो कांग्रेस को देखने की जरूरत है ना कि कांग्रेस के नेता क्या कांग्रेस की मर्जी के साथ में कर रहे हैं, उनका शीर्ष नेतृत्व इसमें चाहता है कि नहीं चाहता है। क्योंकि ये डिसीजन देखिए, ये जो कांग्रेस के नेता लोग बयान दे रहे हैं वो तो करेंगे नहीं सीट शेयरिंग का डिसीजन, ना ही उनके हाथ में गठबंधन का डिसीजन है। जिनके हाथ में ना गठबंधन का डिसीजन है, सीट शेयरिंग का डिसीजन, अगर वो बयान देते तो मुझे लगता है कांग्रेस को देखना पड़ेगा। पूर्णिमा जी, ये समाजवादी पार्टी का लुकआउट नहीं है, हमारा लुकआउट है कि हम जो है शीर्ष नेतृत्व से हमारा डिस्कशन क्या चल रहा है। ये हमारा पहले से तय है कि जो पार्टी जिस राज्य में स्ट्रांग है वो लीड करेगी। समाजवादी पार्टी जाकर के महाराष्ट्र में लीड नहीं करेगी पर उत्तर प्रदेश में लीड करेगी। बिहार में जो वो बिहार में लीड करेगा, जो वेस्ट बंगाल में स्ट्रांग है वो वेस्ट बंगाल में, जो हरियाणा में ये तो हमने बहुत पहले ही क्लियर किया हुआ था, ये हमारा गठबंधन होने के साथ साथ क्लियर था। जो जहां पर स्ट्रांग है वो बड़े भाई की जो है भूमिका में रहेगा। ओवरऑल देखा जाएगा, अगर लोकसभा की बात होगी तो कांग्रेस है, कांग्रेस जो है नेता, अगर जो है विरोधी दल है एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस, क्योंकि इसलिए है कांग्रेस ने वो सीटें ले आई है, वो संख्या पार की है। अगर वो संख्या को नहीं टच कर रही होती तो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होते, 2014 में नहीं थे, 2019 में नहीं थे। तो जो जितना मजबूत होगा वो वहां पर लीड करेगा, ये बहुत क्लियर था। और ये जो सब कांग्रेस के नेता निकल करके आ रहे हैं, पूर्णिमा जी बयानबाजियां कर रहे हैं ना, ये कांग्रेस को देखने की जरूरत है। हमारी जो वार्ता चल रही है वो शीर्ष नेतृत्व के साथ में चल रही है, और हम जैसे फाइनल डिसीजन आएंगे पूर्णिमा जी पूरे मीडिया के सामने रहेगा। समाजवादी पार्टी मीडिया से मुखातिब होती भी बहुत ज्यादा है। ओके, राकेश त्रिपाठी जी, आपके पास आने से पहले मैं एक रिएक्शन तहसीन से लेना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस आज है नहीं चर्चा में, तो संभवतः तहसीन शायद एक पक्ष वो भी रख पाएंगे। तहसीन, आपका स्वागत करती हूं। और अभी पूजा जी ने कहा कि भाई शानदार क्लैरिटी थी हमारे बीच में, और समाजवादी पार्टी का ये लुकआउट नहीं है, ये लुकआउट कांग्रेस का है। अगर बार बार उनके नेता आकर बयान देते हैं कि सम्मानजनक सीटें चाहिए और आम का पेड़ और बरगद का पेड़, इस तरीके के जो भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, लेकिन अगर बीच बीच में आकर इमरान मसूद या बाकी के नेता स्टेटमेंट ये देते हैं कि भाई बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस को इस बार होना चाहिए, लोकसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी को एक सक्सेस मिली वो बदौलत थी कांग्रेस की, तो इस बार क्या कांग्रेस ज्यादा सीटों की उम्मीद कर रही है समाजवादी पार्टी से, और क्या समाजवादी पार्टी वो ज्यादा सीटें कांग्रेस को देने के लिए तैयार है?
पूर्णिमा जी, सबसे पहले आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। Thank you. 3 पहलू में मैं इसको जवाब दूंगा। सबसे पहले, इसमें कोई संदेह नहीं कि सपा और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए, और माननीय अखिलेश यादव जी अगले मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के सूबे के, नो डाउट अबाउट इट। दूसरी चीज, यस, कांग्रेस बड़ी भाई की भूमिका में उनको रहना चाहिए क्योंकि लोकसभा में वो बड़ी पार्टी है, लेकिन इसमें कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सपा बड़ी पार्टी है, तो वहां पर सपा का रोल ज्यादा जरूरी होगा। ये एक लेजिटिमेट, ये एक सही डिमांड है कि कांग्रेस की अपेक्षा करे कि उसको ज्यादा सीटें मिले, ये भी सही डिमांड है कि वो अपने संगठन को बढ़ाए, इसमें कोई गलत नहीं है। और इसी के साथ गठबंधन मजबूत होना चाहिए। ये बात ठीक है कि अखिलेश यादव जी को और सपा को फायदा हुआ इंडिया अलायंस का, और कांग्रेस को भी हुआ। उत्तर प्रदेश में अधिक सीटें है क्योंकि मुस्लिम जो वोट था कांग्रेस का, वो एक साथ वो स्प्लिट नहीं हुआ। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है पूर्णिमा जी कि जो बयानबाजी हो रही है सपा के खिलाफ, उसको रोकना चाहिए। आपको ऐसे बयान देने की जरूरत नहीं है। जो कांग्रेस का कोर वोटर है वो चाहता है कि सपा और कांग्रेस साथ में रहे, वो चाहता है कि गठबंधन बना रहे, किसी को नीचे दिखाने की जरूरत नहीं। वोटर सबके साथ बराबर है, और अभी से अगर मेरी कांग्रेस माने, कांग्रेस और सपा इस चुनाव जीत सकते हैं। सीटें अभी तय कर दे, कैंडिडेट डिक्लेयर कर दे, और अब से मेहनत करें अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। लेकिन आपकी बात कांग्रेस तहसीन मान नहीं रही है ना। कांग्रेस इससे पहले भी आपने बड़ी अच्छी सलाहें कांग्रेस को दी हैं, एंड आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ देम, बट प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस ऐसी किसी सलाह को मानने के लिए तैयार नहीं है। और फिर जब हम ये कहते हैं कि अगर ऑल इज वेल है, तो फिर इस तरीके के बयान देकर क्या अलायंस और अलायंस की एकता पर हम सवाल उठाएंगे तो पूजा जी कह देंगे कि आपको बिटवीन द लाइंस रीड करना है तो करते रहिए, इट्स नॉट आवर लुकआउट। नहीं, पूजा जी बहुत अच्छी प्रवक्ता है। और दूसरी चीज कि देखिए, एक फर्क है, अखिलेश जी और राहुल जी के बीच में एक केमिस्ट्री, एक दोस्ती है। प्रियंका जी और अखिलेश जी, डिंपल जी के संबंध अच्छे, तो वो नीचे के लेवल के नेता कोई भी हो, वो नहीं तोड़ पाएंगे एक गठबंधन। लेकिन हाँ, इस चीज से मैं मानता हूँ कि कांग्रेस को और मजबूत होने की कोशिश करना चाहिए, और ये अच्छी बात है कि अपेक्षा करे कि उसको ज्यादा सीटें मिले। इसी के साथ जो भी आप बातें रखो उसको मर्यादा से रखना चाहिए, मैं ये मानता हूं। देखिए, आप एक चीज देखिए, मैं चाहता हूं कि भाजपा हार जाए, मैं बिल्कुल चाहता हूं भाजपा हार जाए, लेकिन एनडीए से हमें कुछ चीजें सीखनी चाहिए। एनडीए में ये चीज तय है कि जब बातचीत होती है तो अपमानित नहीं करते एक दूसरे को, तो ये मुझे लगता है कि इससे नुकसान होगा गठबंधन का, ही नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। बाकी जो वहां पे बैठे हुए मुझसे कहीं ज्यादा समझदार लोग हैं, मेरी इतनी समझ है नहीं पूर्णिमा जी, मैं तो अपने एथेनॉल के प्रोटेस्ट में लगा हुआ हूँ। यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता है, आज आपने वो छिछोरों की मीटिंग करवा दी नड्डा साहब से, थोड़ा हमारी मीटिंग भी करवा दे हमारी मीटिंग। हम तो जायज मांग और सोल्यूशन रख रहे सर, आप वो करवा दे हमारी मीटिंग। अब इसका जवाब तो राकेश जी दे पाएंगे कि कैसे वो यहाँ से वहां तक पहुंचकर फिर उधर तक मुलाकात का सिलसिला पहुंचेगा। लेकिन आप इधर ये प्रोटेस्ट संभालते रहिए, उधर एक दूसरा प्रोटेस्ट चल रहा है। त्रिपाठी साहब, तहसीन की बात जरा पहुंचा दीजिए अगर संभव हो तो। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि अखिलेश जी बनेंगे मुख्यमंत्री, तो आप मुस्कुरा दिए। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत सारे सुशासन के मॉडल से लेके, कानून व्यवस्था से लेके तमाम मुद्दों की बात करती है कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ, लेकिन विपक्ष को बार बार आप ये कहते रहिए कि नहीं, विपक्ष में तो टूट है, विपक्ष साथ साथ नहीं है। लेकिन इस बात को फुल प्रूफ करने की कोशिशें तो हैं कि विपक्ष एकजुट दिखे, और फिर 24 और लोकसभा चुनाव और लोकसभा में बीजेपी का सेटबैक, उसकी भी बार बार बात होती है। तो 27 के चुनाव में बीजेपी अपनी तैयारी कैसी देखती है, और विपक्ष को कितना बड़ा थ्रेट या चुनौती के तौर पर? राकेश त्रिपाठी जी। देखिए, तहसीन जी अपनी बात जब पहुंचाने के लिए कह रहे हैं, तो एक बात उन्होंने बहुत चतुराई के साथ अभी अपने स्टेटमेंट में पहुंचा दी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में होना चाहिए, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में होना चाहिए। ये प्रियंका जी का नाम बहुत चतुराई के साथ उन्होंने फिट किया है, क्योंकि प्रियंका जी के नेतृत्व को उभारने के लिए तहसीन जी बहुत मेहनत से प्रयास करते हैं कि कांग्रेस के भीतर ही अंतर्द्वंद इतना है। आई एग्री। प्रियंका वाड्रा जी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले, और लड़की हूं लड़ सकती हूं का एक बड़ा कैंपेन लेकर के वो आई थी, और जितने उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर चेहरे बनाए थे वो सब उनको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के खड़े हो गए।